ये कथा हम सभी मानवों को भी प्राप्त हो सकती है। सूत जी महाराज ने कहा कि इसीलिए तो मैंने कहा कि आपका प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है कि आपने अपने लिए कुछ नहीं कहा। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं अब इस कथा की परंपरा में आपको बताता हूं कि ये सबसे पहले ये कथा हुई कहां, किस प्रकार से। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता एक समय की बात है, विशाला बद्रिकाश्रम को कहते हैं, बद्रीनाथ को कहते हैं विशाला। वहां सनकादि ऋषि सभी लोग तीर्थाटन के लिए आए हुए थे और वहां पे नारद जी महाराज घूमते घूमते वहां पहुंचे। नारद जी से मुलाकात हुई। चारों ऋषि कुमारों ने कहा कि हे नारद, प्रभु की बड़ी ही कृपा हुई कि आप जैसे ऋषि का हमें दर्शन प्राप्त हुआ। देखिए, बड़े लोग जो हैं अपने को कभी बड़ा नहीं मानते हैं। गुजराती में हम लोग बड़े बड़े भारी कहते हैं। बड़े जो उच्च आदर्श वाले व्यक्ति हैं वो अपने को कभी भी अपने में वो महानता नहीं दिखाते हैं। ये भी ब्रह्मा के पुत्र हैं सनक कुमार। ब्रह्मा के श्राप के कारण ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इस सृष्टि का संरचना करो, प्रजनन करो। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये विष्णु की माया पकड़ लेगी, मुझे ये विष्णु की माया पकड़ लेगी, मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मेरे लिए वैराग्य में ठीक है। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम सभी लोग जिस स्वरूप में आए हो उसी स्वरूप में रह जाओ। उन्होंने कहा कि शिरोधार्य है, ये पाप हमें प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। नारद जी महाराज से उन्होंने कहा कि हे नारद जी, बड़ी कृपा हुई प्रभु की जो आपसे मुलाकात हुई और इस बद्रीनाथ आश्रम में, इस विशालापुरी में आप बड़ी चिंतित मुद्रा में, बड़ी दुखित भाव से हैं। क्या क्या रहा है? गत वित्तो यथा जन, गत वित्तो यथा जन। आपके पास कौन सा धन है जिसे किसी ने हरण कर लिया है? संतों के पास क्या धन है? संतों का तो बस एक ही धन है। संतों का क्या धन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। Hare
क्या कारण है? किसी ने आपका धन हरण कर लिया है या किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई चिंता हो तो आप हमें बताएं। नारद जी महाराज ने कहा कि इस बाबा बैरागी को ना महल, ना दुकान, ना 4 व्हीलर, ना 2 व्हीलर, ना एरोप्लेन की आवश्यकता है, लेकिन इस बाबा बैरागी को एक ही चिंता है। सनक कुमारों ने कहा कि कौन सी चिंता है आपको? पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च नारद जी महाराज ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं इस मृत्यु लोक पे चारों तरफ घूमा, कहीं नहीं छोड़ा। इस मृत्यु लोक पे, इस धराधाम पे हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग सेतु बंधनम एवं आदि तीर्थेषु ब्रह्मांड अतस्त। मैं हरिद्वार गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, नाना प्रकार के जितने भी तीर्थ हैं मैं सारे तीर्थ स्थलों पे घूमा, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। लोग अगर एक बार सत्य बोलते हैं तो कहते हैं कि हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। झूठ अगर 50 बार बोले तो ये अपने को अनुभव करते हैं कि ये झूठ हमारे पड़ोसियों को भी पता न चले। और सत्य एक बार बोलते हैं तो लगता है कि मैंने सारी प्रभु की महिमा पा लिया। हे ऋषिवर, इस कलिकाल में पाखंड नीरता समझा। मैं कहां तक की वर्णन करूं? मैं गृहस्थों के यहाँ गया तो गृहस्थ भी तरुणी प्रभुता के हैं, श्याल को बुद्धिदायक है। आजकल अगर किसी भी बात की अगर सलाह लेनी हो तो हम अपने घर में बड़े बुजुर्ग से किसी भी प्रकार की सलाह नहीं लेते हैं। सलाह लेने के लिए कौन आएंगे? ससुराल से साले साहब को बुलाएंगे। अपने दादाजी से, अपने पिताजी से हम सभी लोग सलाह नहीं लेंगे, अपने माताजी से किसी भी प्रकार का सलाह नहीं लेंगे। क्या है कि कॉर्डलेस नाइस में बैठ की प्रॉब्लम तो था से मैं कुंठित हो गया। मैं कहीं का नहीं रहा कि प्रभु की ये लीला रूपी संरचना की हुई ये सृष्टि में कहीं भी प्रभु का गुणगान नहीं है। संतों के पास मैं गया जो हमारे धर्म के अनुयायी हैं, संतों के पास गया तो वो भी पाखंड में सभी कोई मस्त है। पापस्य खंड पाखंड, सहभागिता दिखाए, सम्मिलित हो, उसी को पाखंड कहेंगे।